नमस्कार, खुशबू दुबे के साथ आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण। 2022 में शुरू हुआ रशिया यूक्रेन वॉर, अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ इजराइल हमास के बीच युद्ध और अब 13 अप्रैल को ईरान का इजराइल पर हमला इन दो देशों के बीच के युद्ध का कारण बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय पर एक के बाद एक लगातार युद्ध होना, किन्हीं भी दो देशों के बीच आपसी मतभेद के चलते ऐसी लड़ाई होना जो कि आधुनिक तकनीक से बनाए गए आर्म्स और एम्यूनिशन की मदद से हो रही हैं, वो न केवल वहां रह रहे आम लोगों को खतरा पहुंचाएंगी बल्कि साथ ही साथ पड़ोसी और युद्ध वाले देशों से जुड़े सभी दूसरे देशों के लिए भी एक बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। ऐसे युद्ध के चलते हमारे मन में अक्सर यही सवाल आता होगा, युद्ध उन दो देशों के बीच का है, उनकी सरकारों के बीच का है, वहां के निवासियों का है। शायद यह मुद्दा इतना महत्वहीन नहीं जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जाए। अगर ऐसे हालातों से हमें आने वाले समय में अपने देश को भी बचाना है तो इस पर बारीकी से सोचना होगा। सबसे पहले जानते हैं क्या है ईरान और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी और वजह। किस्सा 13 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ जब 300 से भी ज्यादा रॉकेट ड्रोन ईरान ने इजराइल पर छोड़े। ईरान ने कहा कि इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद में ये जवाब है और अब हिसाब बराबर। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल रुकेगा? भले ही इजराइल को भारी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। सभी जानते हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है। इतने बड़े हमले के बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की भी आशंका जताई जाने लगी है। अब उसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल की बात करें तो ईरान ने एक इजरायली कार्गो शिप को कैप्चर कर लिया और परेशानी वाली बात यह है कि उसमें 17 हिंदुस्तानी फंसे हुए थे। अब सभी को इसका इंतजार था कि इजराइल जल्द ही ईरान को जवाब देने के लिए पलटवार करेगा या नहीं। सभी देशों को यही डर था कि मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। इजराइल तो ईरान पर ग्लोबल फाइनेंसर ऑफ टेररिज्म का आरोप भी लगाता नजर आ रहा है। इस सब के चलते नहीं लगता कि इजराइल ईरान को माफ करेगा। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, क्या असर होगा ईरान और इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का भारत पर। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ने सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ रखा है। एक देश की समस्या का असर हर दूसरे देश में देखने को मिलता है और यही ईरान इजराइल के बीच के झगड़े में हो रहा है। भारत का ईरान इजराइल दोनों ही देशों से व्यापार चलता आ रहा है और यह कॉन्फ्लिक्ट भारत के व्यापार पर काफी असर डालेगा। भारत और मिडिल ईस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर, वाटर, आईटी, टेलीकॉम जैसे सेक्टर से बायलैटरल ट्रेड होता है। कीमती स्टोन्स हो, धातु, केमिकल प्रोडक्ट्स का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों के बीच होता चला आ रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो इंडियन चिकन, बासमती राइस, डेयरी प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये कम हो सकती है। इजराइल के लिए भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत से बहुत सा सामान इजराइल में एक्सपोर्ट होता है, जिससे डॉलर्स यानी कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है और ट्रेड बैलेंस रहता है। दूसरी बात आती है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की। अक्सर देशों को क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की चिंता है, जो आम आदमी की जेब खर्च में जोर डाल सकता है। तीसरी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और यूएई के बीच है, जिसे बंद करने की चेतावनी ईरान पहले ही दे चुका है। ग्लोबली 40% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होता है और अगर ये बंद हो जाता है तो भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से भारी गिरावट नजर आएगी। इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए यह एक चिंता का विषय होगा। यह युद्ध से नुकसान भारत को होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा और ईरान इजराइल पर भी होगा। किसी भी तरह से ये दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ सामाजिक जागरण में।